बिफोर अनदर एक्शन इन द समथिंग पास्ट, और उसकी थी डिस्क्राइब एन एक्शन डन इन ए टाइम पीरियड अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्शन डन इन ए टाइम पीरियड describing an action done in a time period up to the present। ये किसकी कंडीशन है? ये इसकी हैज हैव प्लस वी थर्ड की। उसमें है हैड प्लस वर्ब थर्ड में कि हम उस चीज को दर्शा रहे हैं जो कि हो चुकी थी। अगर कोई एक्शन हम लेना भी चाहते तो वो नहीं ले पाते, वो कार्य था वो हो चुका था। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। जब चिड़िया ही भाई चुग खेत है उसको चुग गई तो अब दाने कहां से बिनेंगे। ठीक है, तो वही कहानी इसमें है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेड प्लस वर्ब थर्ड में कि भाई कोई काटना है वो घट चुकी थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई उसके साथ ऐसा हो गया था, उसके साथ ऐसा हो गया था, उसके साथ ऐसा हो गया था। अब वहां पे बाद में जाने के बाद क्या होता है, बैठ जाओ, क्योंकि बात थी वो तो बिगड़ चुकी है। अब किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया, उसकी कुटाई कर दी, उसकी पिटाई कर दी। अब उसके बाद में फोन आ रहा है भाई इसने ऐसी कर दी, वो वहां पे उसको लेके गए, वो हॉस्पिटल में गए। अब जाके हम क्या करेंगे भाई, और क्या करें, जो बात थी होनी थी वो तो होली, अब उसका समाधान कर लो भाई कोई ना कोई। तो घटना है वो तो घट चुकी थी, जब वहां पे पहुंचे तो वो कहानी थी वो तो पहले ही हो चुकी थी। अब उसको जाने से सिर्फ उस पर डिस्कस हो सकता है, उसका कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन जो कहानी होनी थी वो पास्ट में वो तो हो गई। ठीक है, तो इसका क्या है, हेड प्लस वर्ब थर्ड की यही है कि डिस्क्राइबिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द समथिंग पास्ट। हम उस चीज को दर्शा रहे हैं, जो घटना थी वो तो घट चुकी थी, बिफोर अनदर एक्शन, अगर कोई एक्शन लेते भी उससे पहले तो वो तो घट चुके थे, इन द समथिंग पास्ट, पास्ट के समय में। तो पहली सी बात यही है कि इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, पास्ट, और ये कौन सा भाई, ये प्रेजेंट की कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें डिस्क्राइब एन एक्शन डन इन ए टाइम पीरियड अप टू द प्रेजेंट, भाई हम उस एक्शन को दर्शा रहे हैं जो एक समय अंतराल के अंदर जो है, प्रेजेंट के समय में, एक समय के अंतराल के अंदर जो है वो कंप्लीट है, वो हो चुका है। मैं